गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 को के क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। 8 तक हमने कल किए थे। आज 9th क्वेश्चन में कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है ना, S7 माना गिवन है, S7 गिवन वो कहता है 49 है। और फिर कहता है 17 दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 और 17 टर्म का जो सम है 289 है। तो कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम निकालना है हमने, माना Sn फाइंड आउट करना है। देखो S7 का फार्मूला लिखते हैं, माना सम का फार्मूला n/2। पहले Sn का फार्मूला लिखते हैं। Sn का क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना, ये Sn का फार्मूला है। तो n इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7/2 2a, a की जगह तो हमें पता नहीं है क्या है, निकालने हैं हमें। n-1 7-1 तो 6d इज इक्वल टू 49। तो 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 49। 7/2 है, उधर जाके 2/7 तो 7 जा, तो 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास बचा a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी आपके पास। अब देखो दूसरा सम क्या है, 17 टर्म का सम गिवन है आपके पास। तो S17 वाला फार्मूला लगा लेंगे ना, n/2 n अब 17 हो गया, 2a बाकी सेम है, n कीजिए 17 माइनस 1 तो यहाँ 16d आ जाएगा और इज इक्वल टू 289। तो उसी तरह से 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2/17 हो जाएगा ना। ये 17/2 है, 2/17 तो इससे कैंसिल आउट किया 17 आ जाएगा। तो ये बचा आपके पास 2a 16d इज इक्वल टू 734 आ गया। तो 2 कॉमन ले लो उसी तरह से, a प्लस में 8d इज इक्वल टू 34। 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी तो ये आपके पास बचा a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड बन गई। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को कर दो या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि a को कोफिशिएंट इक्वल है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड है ना, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो सेकंड क्या है, a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट क्या थी आपके पास, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके ना, साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास माइनस, सेकंड भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब a प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ये बची आपके पास 5d इज इक्वल टू 10। तो यहां से d आ गया आपके पास, d इज इक्वल टू 5 2 या 10, d आ गया। d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, d इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट है ना, किसी में रख लो, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है a प्लस में 3d, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7 है। तो d की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a प्लस में 6 इज इक्वल टू 7। तो a क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया आपके पास है ना, a और d दोनों की वैल्यू आ गया आपके पास। पूछ क्या रहा है, Sn पूछ रहा है आपसे। तो Sn माना n टर्म का सम पूछ रहा है, तो Sn का फार्मूला लगा लेंगे उसी तरह से।
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का नहीं पता, बाकी सबका पता है। n की जगह n रखेंगे। 2a, a क्या निकाला हमने 1, n का नहीं पता n-1, d भी हमारे पास आ चुका है 2 है। तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो n/2, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2n माइनस में 2, ये माइनस ये प्लस कैंसल आउट, n/2 और इंटू में 2n, 2 से फिर 2 कैंसिल, तो क्या बच गया इंटू n, n²। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है सो दैट a1 a2 अप टू an और आगे भी है ना इनफाइनाइट फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड बिलो, है ना। ये 2 पार्ट दिए हुए, हम लोग इसका एक फर्स्ट पार्ट करते हैं और फिर कहता है नीचे आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो देखो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले प्रूव करेंगे कि भाई ये AP है या नहीं, है ना। तो पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स बना लेते हैं। देखो nth टर्म हमारे पास गिवन है, nth टर्म an क्या है 3 प्लस में 4n, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना। सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 डैश। तो देखो जब 1 रखेंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 1, 3 प्लस में 4 तो कितना आ गया 7 आ गया। फिर 2 रखेंगे, तो 2 रखोगे तो a2 3 प्लस में 4 इंटू 2, 3 प्लस में 8 11 आ जाएगा। फिर 3 रख लेंगे, 3 रखेंगे 3 प्लस में 4 इंटू 3, तो 3 प्लस में 4 3 जा 12, ये कितना आ गया 15 एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनी, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स फर्स्ट है 7, फिर 11, फिर 15, है ना। इस तरह से चलता जाएगा। अब हम देखो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते ही AP बनाता है 11 माइनस में 7 कितना आया 4 आ गया, और एंड 15 माइनस 11 वो भी कितना आया 4। सो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP, है ना। सो दे फॉर्म एन AP बनाते हैं, फिर बनाते हैं तो A आ गया आपके पास, A क्या आ गया 7 आ गया, D आ गया जो ये निकाला है कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट था, सो प्रूव करना था कि AP बनाते हैं। फिर आगे कह रहा था आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, SN भी निकालेंगे, S15 निकालेंगे, माना n का फार्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब कितने टर्म का कहता है 15 टर्म का कह रहा है, तो 15/2 2a, a आपके पास 7, n-1 15 - 1 इंटू डी क्या आया 4 आ गया आपके पास। तो ये बना आपके पास 15/2 2 7 जा 14 प्लस ये 14 4 जा 56, ठीक है। तो ये बचा आपके पास 15/2 इंटू इसको ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, 35 आ गया, 35 की 15 से 15 7 और 52, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करना, जो इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², ये सम गिवन है n टर्म्स का। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली कुछ और टर्म और निकालनी है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये सम है। फर्स्ट टर्म को तो उसने मेंशन किया कि हम उसको S1 कहेंगे, से S1। तो क्या करेंगे, n की जगह पहले 1 रख लेते हैं, तो ये 4 n की जगह 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, तो ये 4 - 1 तो 3 आ गया।
और उसने क्या कहा, जो उसका फर्स्ट टर्म है वही S1 है, S1 ही माना इसका फर्स्ट टर्म है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। तो उसके पास कहता है फाइंड द सम ऑफ द टू टर्म्स, माना S2 भी निकालना है। S2 माना n की जगह क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे, तो 4 2 जा 8, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया 4। ये टू टर्म का सम आ गया माना। उसके बाद कहता है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। देखो जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म का सम कह लो या फर्स्ट टर्म कह लो, एक ही बात होती है, पर इसको ऐसा कहना कि सेकेंड टर्म कहें या टू टर्म का सम कहें, वो अलग अलग बातें हैं हमारा। तो ये टू टर्म का सम है। अब देखो हम लोग किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ये मान ली नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू कुछ भी। जब मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म को ऐड करो, 1 ही रहेगा। फर्स्ट टर्म का सम क्या है 1, ये कहूँ फर्स्ट टर्म क्या है 1, लेकिन जब टू टर्म का सम कहूंगा तो इसको ये थोड़ी ना कहूंगा कि भाई ये सेकेंड टर्म है। देखो टू टर्म का सम क्या हुआ, 1 + 2 3 हो गया। अब ये टू टर्म का सम है, लेकिन इसकी सेकेंड टर्म 3 थोड़ी ना है। तो इसका मतलब कैसे आया, जो प्रीवियस टर्म थी उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब A2 कैसे आएगा, टू टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माना फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू टर्म का सम आ गया 4 और फर्स्ट टर्म का सम माना फर्स्ट टर्म आ गया, आपके पास आ गई 3, तो ये 1 आ गया। इसी तरह से कहता है फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। थर्ड टर्म निकालनी है। आप देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं थर्ड टर्म आएगी कैसे, है ना। इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हम इन तीनों टर्म का सम करें 1 2 3 तो कितना हो गया, 6 आ गया आपके पास, 6 हो गया ना। अब देखो 6 में से अगर मैं टू टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 + 2 3, तो क्या बचा, थर्ड टर्म बच जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब थर्ड टर्म कैसे आएगी, 3 टर्म के सम में से टू टर्म का सम घटा दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। अब मेरे पास टू टर्म का सम तो है मेरे पास, है ना, ये निकाला हुआ था, पूछा भी था उसने। तो 3 टर्म का सम नहीं है, मैं S3 निकाल लेता हूँ ना, S3 निकाल लेता हूँ मैं। वही जो सम का फार्मूला लिखा हुआ ना हमारा स्टार्टिंग में, वही रखेंगे। 4 n की जगह 3 आ गया, और ये 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास। तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, 3 टर्म के सम में से टू टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बच गया आपके पास, -1 आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है 10th टर्म बताओ। देखो 10th टर्म का सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S10 में से माना 10th टर्म निकालने के लिए, अब सीक्वेंस पता लग गई ना। 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ना 9 टर्म का सम है ना 10 टर्म का, तो दोनों निकाल लेते हैं हम लोग। S10 निकालेंगे, S10 आपके पास है 4n, n की जगह हो गया 10, माइनस में 10 का स्क्वायर, तो 40 माइनस में 100, तो कितना बच गया, -16। फिर इसी तरह से S9 भी निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। S9 4 × 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, 4 × 9 36, और ये 81, तो कितना बचा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास माइनस का 45। अब इसमें पुट कर देंगे। S10 कितना आया, -16, S9 कितना आया, माइनस का 45, एक माइनस, ये तो प्लस हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, माइनस का 15, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं nth टर्म भी बताओ। अब nth टर्म निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना है। nth टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं ना nth टर्म आएगी कैसे, an, है ना, an, यही लिख देते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। nth टर्म कैसे आएगी, Sn टर्म में से, जैसे यहाँ 10 था तो 10 में से एक प्रीवियस टर्म का सम, प्रीवियस टर्म तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, n टर्म के सम में से एक इससे प्रीवियस टर्म का सम माना n-1 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू Sn तो हमारे पास है ही,
एस एन माइनस वन निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। एस एन माइनस वन माना जहां भी एन आया वहां एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4n है तो n की जगह क्या बन गया, n माइनस वन। माइनस में सॉरी प्लस में माइनस ही है, n का स्क्वायर, n की जगह क्या है, n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 4n माइनस में 4, इसका स्क्वायर का फार्मूला खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी ब्रैकेट खोल लें, 4n माइनस में 4, ये n स्क्वायर, ये माइनस 1 और ये प्लस 2n, है ना। अब देखो ये आपके पास बचा 4n प्लस 2n 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 5। अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने लिखा था ए nth टर्म है ना ऊपर वाले में, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, nth टर्म है ना। nth टर्म आपके पास बनेगी फिर ए एन एस एन तो वही होगी जो हमारी ओरिजिनल है, 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस में एस एन माइनस वन है ना, एस एन माइनस वन वो हमने अभी निकाली है ये वाली। तो ये ब्रैकेट लगा के 6n माइनस n स्क्वायर और माइनस में 5, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बचा आपके पास 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। देखो n नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव वाला 5 लिख लेंगे, और ये बच गया माइनस 6n प्लस 4n तो माइनस का 2n, ये आपकी nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना। तो लिस्ट बना लेते हैं पहले, नंबर ऑफ, है ना, लिस्ट ऑफ नंबर या नंबर डिविजिबल बाय 6 आर। देखो वो कौन से नंबर होंगे, देखो 6 से फर्स्ट 40 की बात कर रहे हैं, पहले 6 आएगा, है ना, 6 की टेबल, है ना, 18 24 एंड सो ऑन, है ना, 40 इंटीजर्स तक, है ना, 40 टर्म्स है इसमें, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, इनका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इनका डी चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 6 आ गया, और 18 माइनस कोई से में से सब्ट्रैक्ट है 12, ये भी 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम, so they form an AP बनाते हैं। तो A आ गया आपके पास, A क्या आ गया, फिर 6 आ गया, D क्या आ गया, वो भी 6 आ गया। N हमें पता ही था 40 टर्म्स थे ये। SN पूछ रहा है आपसे, SN क्या बनेगा, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब S 40, तो 40/2 2A क्या आया, 6 आ गया। n माइनस 1 माना 40 माइनस 1 39 इंटू में डी आई भी आपके पास 6 आ गया। तो 40/2 ये कैंसिल आउट, 20 बच गया आपके पास, 20 2 6 जा 12 और ये 9 6 जा और 23, ठीक है। तो 20 इंटू में ऐड कर दोगे तो ये बचेगा 246, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज, तो ये आपके पास इनका सम आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह का है, आपने जो अभी ऊपर किया है, तो इसको आप लोग अपने आप ट्राई करना, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी भी, तो ये अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, है ना। 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। तो ऑड नंबर की लिस्ट बना लेते हैं, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है।
आर वो क्या क्या बनेंगे, देखो ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में है ना, 0 और 50 नहीं लेना क्योंकि इनके बीच के पूछा बिटवीन। तो क्या क्या बनेंगे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये एपी तो हो गई क्योंकि कोई भी दो प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो एपी हो गई है। मतलब ये ना लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो क्या, 3 - 1 = 2 एंड 5 - 3 = 2 से दो, सो दे फॉर्म एन एपी, सो दे फॉर्म एन एपी। एपी बनाते हैं तो ए और डी का पता लग गया। ए क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, डी क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। क्या पूछ रहे हैं, इनका सम पूछ रहे हैं, लास्ट टर्म हमें पता है लेकिन ये नहीं पता हमें टर्म कितने हैं इसमें, है ना। सम तो कर लेंगे लेकिन टर्म कितने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो हमारे पास लास्ट टर्म है ए एन, वो 49 है आपके पास, तो लास्ट टर्म का हम लोग फार्मूला लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला आपके पास बना a + n - 1 × d = 49। वैल्यू पुट कर लो। a क्या था आपके पास 1 था, n क्या है निकालना हमने, फाइंड आउट है, d क्या था 2 था, 49। तो n - 1 × 2, तो 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 48 बच गया। तो n - 1 इसको 2 से डिवाइड किया तो 24, तो n क्या आ गया 24 + 1 25। इसका मतलब 25 टर्म का सम निकालना है। अब देखो फार्मूला कौन सा लगाए, दो फार्मूला ना सम निकालने का, n/2 2a + n - 1 × d और एक है n/2 a + l वाला। यही फार्मूला हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब लास्ट टर्म में गिवन है। तो कितना हो गया s 25, तो 25/2 ए क्या था आपके पास 1, एल क्या लास्ट टर्म 49 था आपके पास, तो 25/2 इंटू में 15, तो इसको 2 से कैंसिल आउट, 25 बच गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।